के लिए ही बनी है। जनरली ये सवाल तब हमारे सामने चट्टान की तरह खड़े होते हैं जब हम अपनी सेल्फ का या स्वयं का एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस हम तब करते हैं जब लगता है हम अपने आप से थक हार कर टूट चुके हैं, बोर हो चुके हैं, फ्यूचर फेलियर के रूप में दिखता है, और जब लगता है कि हमारी लाइफ से हमारे सपनों का कोई कनेक्शन छूट रहा है। पर इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि जब हमें पता है कि हमारी लाइफ का एक दिन अंत होना ही है, फिर हम क्यों अपनी लाइफ से थक जाते हैं और टूट जाते हैं? क्यों हमारे सपनों का कनेक्शन हमसे छूटता जा रहा है? क्यों हमारा फ्यूचर फेलियर के रूप में दिखता है? कैसे रिश्ते नाते सब टूटने लगते हैं? इन सब सवालों का जवाब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें कई जवाब मिलते हैं। कोई अपने लक को ब्लेम करता है, कोई अपने खराब हालात के लिए फैमिली फ्रेंड्स को ही ब्लेम करने लगता है, कोई अपॉर्चुनिटी ना मिलने का रोना रोता है, कोई पैसे की कमी की बात करता है। बात एक तरह से सच है कि ऐसे बहुत से कारणों से भी हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ लूज कर जाते हैं और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके पीछे जिसका बेसिक और मेजर रोल होता है वो है खुद में विश्वास, यानी बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव ही सक्सेस की फाउंडेशन है, और जब सक्सेस है तो लाइफ भी हैप्पीनेस से भरी लगती है। सेल्फ बिलीव ही वो पावर है जिसके बेस पर आप अपनी लाइफ में शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम दूसरी चीजों को ब्लेम करते हैं, लेकिन सेल्फ बिलीव को हल्के में लेते हैं, इस पर सोच विचार भी नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों होता है? क्यों आप भी दूसरों की तरह अपनी लाइफ में सेल्फ बिलीव को इंपॉर्टेंस नहीं देते? सेल्फ बिलीव आपकी चेतना यानी कॉन्शियसनेस का पार्ट कैसे बनेगा? कैसे आप सेल्फ बिलीव के रास्ते पर चलकर अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं? आप इन सवालों के जवाब जरूर सुनना चाहेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त चेतन। आज लेकर आया हूं एक ऐसी बुक की समरी जो सेल्फ बिलीव या स्वयं में विश्वास के पावर और उसके इम्पोर्टेंस को एक्सप्लोर करती है। लाइफ, सक्सेस और फेलियर को लेकर आपके मन में चल रहे बारे में और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है उन तरीकों के बारे में जानेंगे। सक्सेस की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। कुछ लोग प्रमोशन के जरिए सक्सेसफुल महसूस करते हैं, जबकि दूसरे लोग अपना वजन कम करने पर बेहतर महसूस करते हैं। आपकी सक्सेस की डेफिनेशन जो भी हो, इस समरी में बताए गए स्टेप्स आपको इसे पाने में मदद करेंगे। हर इंसान में कई तरह की आदतें होती है। हर दिन आपकी आदतें दिखाती हैं कि आप लाइफ और उसमें आने वाले सिचुएशन का सामना कैसे करते हैं। ये समरी लाइफ में अपने गोल्स को पाने के लिए सभी जरूरी आदतों को अपनाने के बारे में बताएगी। ये आदतें काम, रिश्ते, पैसे, मन की शांति और कई चीजों के इर्द गिर्द घूमती हैं। अपनी सभी बुरी आदतों को भूल जाइए और उन्हें हेल्दी आदतों से बदल दीजिए। आज से ही खुद पर काम करना शुरू कीजिए और सक्सेस के एक और कदम करीब जाइए। आइए सक्सेस की ओर ले जाने वाली इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। फॉलो योर ड्रीम्स। ज्यादातर लोग आपसे अपने सपने को भूल जाने और ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों को फॉलो करने के लिए कहते हैं। आपके सपने आपका पेट या बिल नहीं भरेंगे। अगर आप इस बारे में सोचते हैं तो वो लोग सही लगते हैं, लेकिन आपको इस सुस्त लाइफ में कोई एक्साइटमेंट या खुशी नहीं मिलेगी जो आपको अपने सपनों का पीछा करते हुए मिलती है। आपका सपना आपको मोटिवेशन देता है, वो आपको आगे बढ़ाता है और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, रिस्क उठाने के लिए मजबूर करता है। अपने सपनों को फॉलो करना ही वो सबसे जरूरी चीज है जो आपको करनी चाहिए। वो रास्ता अपनाएं जो आप चाहते हैं, न कि वो जो दूसरे आपके लिए चाहते हैं। सक्सेस तभी मीनिंगफुल होगी जब वो ऐसी किसी चीज में मिले जो आप चाहते हैं।
दूसरों के हिसाब से जिंदगी जीने में आपको सिर्फ कुछ समय की खुशी मिलेगी। अगर आप लाइफ में सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने पैशन को फॉलो करें। कभी न कभी आपकी बेहतर बनने की इच्छा लाइफ में पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगी। ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों ने खुद एक प्रैक्टिकल काम करना नहीं चुना, उन्होंने वही करना चुना जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। जैसे स्टीव जॉब्स के बारे में अगर बात करें तो अगर वो इस बात की परवाह करते कि लोग क्या कहेंगे तो वो कॉलेज छोड़कर दुनिया की लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी को नहीं बना पाते। वो स्कूल में ही रहते और आम स्टूडेंट की तरह कॉलेज से ग्रेजुएट होकर कोई जॉब कर रहे होते। आइए इस आइडिया को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। किसी और चीज से पहले आपको अपने सपने को पहचानने की जरूरत है। ये सोचें कि ऐसा क्या है जो आपको खुशी देता है। जब आप छोटे थे तब आप क्या बनना चाहते थे? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको ज्यादा जिंदा महसूस कराती हैं? क्या आप अब कुछ शुरू करना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब देकर आप अपने सपने को पहचान सकते हैं। एक बार जब आप अपने सपने की पहचान कर लेते हैं तो ये प्लान बनाएं कि आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। कुछ न करने के हमेशा कुछ कारण होंगे, लेकिन पॉजिटिव साइड पर फोकस करें। ऐसा कोई फैसला नहीं है जिसमें कोई रिस्क नहीं होगा, इसलिए आपको ये देखना होगा कि आपके कौन से सपने रिस्क लेने लायक हैं। टेक ब्रेक्स। रिसर्च से पता चला है कि ब्रिटेन में लगभग 50 यानी कि 50% लोग अपनी एनुअल पेड लीव नहीं लेते हैं। ये परसेंटेज दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले लगभग बराबर है। वर्कोहॉलिक्स यानी कि जो जरूरत से ज्यादा काम करते हैं वो थकान की वजह से उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। वो लाइफ में कमजोर और डीमोटिवेटेड फील करते हैं। एक लैपटॉप 8 से 10 घंटे बिना रुके काम कर सकता है। कम पावर पर इस्तेमाल करने से ये 12 घंटे तक लगातार काम कर सकता है। हालांकि लैपटॉप का भी कभी न कभी बंद होना तय है। बैटरी पूरी तरह से इस्तेमाल होकर एक टाइम पर खत्म हो जाएगी। इससे आगे आपका अगला एक्शन अपने लैपटॉप को चार्ज करना होता है। इसे दोबारा पूरा चार्ज करने के लिए कुछ घंटों की जरूरत होती है। लैपटॉप की तरह इंसानों को भी ब्रेक लेने की जरूरत होती है। ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। आराम की वजह से ही काम करते वक्त आप लगातार फंक्शन और फोकस कर पाते हैं। जो लोग ब्रेक नहीं लेते उन्हें बेचैनी और काम का स्ट्रेस होता है। काम की चिंता से खुद को दूर न कर पाने के कारण वो आसानी से थक जाते हैं। स्ट्रेस इंसान को डीमोटिवेटेड और डिस्ट्रैक्टेड महसूस करा सकता है। ये उन्हें हाई क्वालिटी काम करने से रोकता है। इस वजह से वो गलतियां भी करते हैं और गलत डिसीजन भी लेते हैं। एक दिन की छुट्टी में जब भी चीजें बहुत स्ट्रेसफुल या मुश्किल हो जाएं, तो याद करें कि आपने इसे करना शुरू क्यों किया था। एक ब्रेक आपके दिमाग को काम से जुड़े सभी स्ट्रेस से डील करने में मदद करता है और आपको एक फ्रेश स्टार्ट करने में मदद करता है। ज्यादातर मामलों में जब आप ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको बेहतर क्वालिटी वाले रिजल्ट मिल सकते हैं। हर दिन अपने डेस्क से कुछ मिनट दूर रहें और ताजी हवा लेने के लिए बाहर जाएं। ये आपको रिलैक्स करने और नए आइडियाज के बारे में सोचने में मदद करेगा। 5 मिनट के ब्रेक लेने की प्रैक्टिस करें और इस प्रिंसिपल को अपनाएं। काम करते समय अपने शेड्यूल में एक ब्रेक फिट करने की कोशिश करें। पोमोडोरो टेक्निक ऐसा करने में आपकी मदद कर सकता है। हर 25 मिनट के काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। ये छोटे छोटे ब्रेक आपको अपनी थॉट्स को इकट्ठा करने और ज्यादा फोकस करने में मदद करेंगे। जब आप ब्रेक पर हो तो अपने दिमाग को काम से जुड़े हर मुद्दे से हटा दें। अपने ईमेल या मैसेज को चेक न करें बार बार। ये वीकेंड्स और छुट्टियों पर भी अप्लाई होता है। अपनी वर्क लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ से अलग करना सीखें। लिव विद इन योर मीन्स। पैसा सबसे जरूरी चीजों में से एक है जो आपको अपने सपनों को हासिल करने के लिए चाहिए। यह आपको लाइफ में रिसोर्सेज, मौके, कनेक्शंस जैसी बहुत सी चीजें पाने में मदद करता है। इसे और समझे तो पैसा आपको नहीं जानते हैं। यूके में की गई एक स्टडी से पता चला है कि पैसा कमाने वालों में लगभग 31 यानी कि 31% लोग सेविंग्स नहीं करते हैं। वो जो पैसा कमाते हैं उसे टेम्पररी खुशी पाने के लिए खर्च कर देते हैं। वो
किसी भी तरीके से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। फाइनेंशियल वेल्थ का मतलब आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे होना नहीं है। ये लग्जरी या महंगी चीजों के होने के बारे में नहीं है। फाइनेंशियल वेल्थ प्रेजेंट और फ्यूचर में खर्च करने के लिए आपके पास पैसा होने के बारे में है। ये फाइनेंशियल तरीके से इंडिपेंडेंट और सिक्योर होना है। हर सक्सेसफुल इंसान अपने फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रिक्ट होता है। अपनी लिमिट्स के अंदर रहने के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए चाहिए। अगर आप हर महीने एक छोटा अमाउंट अलग रखते हैं तो आपके पास 5 साल के अंत में एक बड़ा अमाउंट होगा। अगर आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलता है तो आप साल में की हुई सेविंग्स को 2 गुना या 3 गुना कर सकते हैं। बाहर से अमीर दिखने के लिए खुद को कर्ज में न डालें। ज्यादा पैसा कमाने के लिए पैसा बचाने और इन्वेस्ट करने का तरीका जाने और सीखें। केवल सैलरी के भरोसे जीना बंद करें। इस आइडिया को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। सबसे पहले आपको एक फाइनेंशियल गोल सेट करने की जरूरत है। अपने इनकम के सोर्स को पहचानें और सोचें कि आपको हर महीने कितनी सेविंग्स करनी चाहिए। आपकी सेविंग्स लाइफ में आपके गोल्स के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप 10 साल में रिटायर होना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों की जरूरतों के लिए जरूरी पैसा अलग रखने के बारे में सोचेंगे। दूसरा, आपको अपनी खरीदारी को लिमिट करने की जरूरत है। अपनी जरूरत की चीजें खरीदें और अपने मजे के लिए कभी कभार ही खर्च करें। जब आप बाहर जाते हैं तो हर नई चीज को ना खरीदें। खुद को कंट्रोल करना सीखें और उन चीजों को ना कहें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर, फॉरगिव अदर्स। जब भी आप बुरा महसूस करते हैं तो आप एक के बाद एक नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। ये गुस्सा, जलन, कड़वाहट कुछ भी हो सकता है। जो भी इमोशन हो, ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता है। दूसरों को माफ न करने से आप पास्ट में ही फंस जाते हैं। ये आपको प्रेजेंट को एंजॉय करने से रोकता है और आप बार बार उन्हीं नेगेटिव इमोशंस के साथ फंसे रह जाते हैं। माफ करना सक्सेस का एक जरूरी हिस्सा है। यह आपको अपने पास्ट को भूलने और अपने फ्यूचर की ओर बढ़ने देता है। लोग कहते हैं कि दूसरों को माफ न करना आपको फंसे होने का एहसास कराता है। ये दूसरों की गलती के लिए खुद को सजा देने जैसा है। माफ कर देने से आपके पास उस जेल से निकलने और एक बेहतर लाइफ जीने का मौका होता है। दूसरों को माफ करने से आपके इमोशंस झूठे नहीं हो जाते। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो हुआ उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस दिखाता है कि अब आप अपनी एनर्जी दूसरों पर बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरों को माफ करना उनके लिए नहीं बल्कि आपके लिए फायदेमंद होता है। खुद के फायदे के लिए उन लोगों को माफ करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है और उनसे दूर हो जाएं। खुद को हर नेगेटिव इमोशन से दूर रखें और अच्छे इमोशंस पर फोकस करें। उस आइडिया को अपनी लाइफ में आजमाएं और माफ करने को लेकर ईमानदारी से प्रैक्टिस करें। माफ करने से पहले आपको ये मानना जरूरी है कि आपको इससे चोट पहुंची है। किसी छोटी बात के लिए अपसेट फील करना गलत नहीं है। इससे आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स के साथ ईमानदार रहना होगा। ये दिखावा करना कि आप ठीक हैं सिचुएशन को और खराब करेगा। ये आपको आपके असली इमोशंस का सामना करने से रोकता है और आपकी फीलिंग्स को गलत साबित करता है। अपनी फीलिंग्स के साथ सीधे सीधे डील करें और उनसे आगे बढ़ें। दूसरों को कैसे माफ करें इस बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है। आपको उन्हें ये दिखाने के लिए कोई स्ट्रिक्ट रास्ते अपनाने की जरूरत नहीं है कि आपने उन्हें माफ कर दिया है। पहला स्टेप आपके अंदर ही है। आपको खुद के साथ शांति बनाने और जो हुआ है उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। उसके बाद आप सिचुएशन से डील करने की ताकत हासिल कर सकते हैं। आप दूसरों को कैसे माफ करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। आप उन्हें सीधे बता सकते हैं या नहीं भी, ये आपकी चॉइस है। शो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है? क्या ये किसी रूम में जाते वक्त ये सोचना है कि आप सभी से बेहतर हैं, या ये वो एबिलिटी है जिसकी वजह से सब आपको पसंद करते हैं? किसी रूम में जाते वक्त किसी से अपनी बराबरी न करना ही कॉन्फिडेंस है। ये अपने आप पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा करने के बारे में है। ये सक्सेस का एक जरूरी हिस्सा है। कॉन्फिडेंस की मदद से आप जो हैं और आपके पास जो भी है
आप उसी में संतुष्ट रहते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ ही ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्रगुजार होने का एहसास भी आता है, क्योंकि आपके पास जो कुछ भी है उससे आप खुश हैं। इसीलिए आपको अपनी ईगो बढ़ाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है उन्हें सक्सेस मिलने में परेशानी होती है। वो दूसरों को पसंद आने के काबिल बनने के बारे में लगातार चिंता करती है। अक्सर वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को खुश करने के लिए कुछ करती है। जिंदगी में कॉन्फिडेंस लेवल का कम या ज्यादा होना नॉर्मल है। आपके आसपास जो कुछ भी होता है उससे आपके कॉन्फिडेंस पर फर्क पड़ता है। कुछ ऐसे दिन हो सकते हैं जब आपको लगेगा कि आप हर चीज में बेस्ट हैं, और किसी दिन आपको लगेगा कि कोई आपको पसंद नहीं करता है। दूसरे लोगों के छोटे छोटे कमेंट्स आपके कॉन्फिडेंस के लेवल पर असर डाल सकते हैं। अगर आपको अच्छे कमेंट्स मिलते हैं तो आप बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन अगर कोई आपकी बुराई करता है तो आप अपने और अपने काम में कॉन्फिडेंस की कमी महसूस कर सकते हैं। मगर इन कमेंट्स को भूल जाना जरूरी है। ये एक्सेप्ट कीजिए कि ये सिर्फ किसी की राय है और बस उससे सीखने की कोशिश करें। उन्हें दिल पर ना लें। कुछ लोग आपको नीचा दिखाने के लिए भी ऐसा कह रहे होंगे। आप खुद को कितनी अहमियत देते हैं इस हिसाब से अपना कॉन्फिडेंस बनाएं, न कि इस हिसाब से कि दूसरे आपको कितनी अहमियत देते हैं। और इसके जरिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की मजबूत फाउंडेशन मिलेगी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ऐसा टाइम जरूर आएगा जब आप किसी नई सिचुएशन में खुद को खोया हुआ महसूस करेंगे। आप नर्वस महसूस कर सकते हैं और ये ठीक है। कॉन्फिडेंस का मतलब सब कुछ जानना नहीं होता है। ये जानने के बारे में है कि आप नहीं जानते कि किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और इसका रास्ता ढूंढना है ताकि आप इससे सीख सकें। यहाँ तक कि जब आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं तब भी खुद को कॉन्फिडेंट दिखाइए। इसकी मदद से आपको ऐसा टाइम मिलेगा जिसमें आप कॉन्फिडेंस आसानी से बढ़ा सकते हैं और आपको इसे महसूस करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कॉन्फिडेंस से काम करते हैं तो आपका मन जल्दी ही उस पर यकीन करने लगेगा। एक दिन आपको एहसास होगा कि अब आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। दूसरों को यकीन दिलाते दिलाते आपको खुद को भी यकीन हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है रिड्यूस अटैचमेंट्स टू पोजीशंस। ज्यादातर मामलों में लोग महंगे सामान इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो उन्हें लेना चाहते हैं, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनकी मदद से वो अमीर दिखते हैं। आमतौर पर लोगों के सामने अच्छा दिखने की इच्छा होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब रुकना है और खुद पर लिमिट लगाना है। ऐसी चीजें आपके सक्सेस के बारे में नहीं बताती हैं। आप अपने सक्सेसफुल होने का रास्ता नहीं खरीद सकते। कई लोग सबसे महंगी कार, बैग, पर्स और कपड़े खरीदकर सक्सेसफुल दिखने की कोशिश करते हैं। ये उन्हें उस सक्सेस से सिर्फ दूर करता है जिसका वो नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का गलत मतलब मत निकालिएगा। महंगी चीजें खरीदना ठीक है, खुद का ख्याल रखना भी गलत नहीं है, मगर इस बात का ख्याल रखिए कि आप इसे अपने लिए खरीद रहे हैं, न कि दूसरों के लिए। अपने और अपने इरादों की तरफ ईमानदार रहें। इरादा यानी नियत। खुशियां और सक्सेस को दौलत से नहीं नापा जाता है। असली सक्सेसफुल लोगों को अपनी चीजों के बारे में डींग मारने की जरूरत नहीं होती है। दौलत की तरफ अपने लगाव को कम करें और इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। इन स्टेप्स को आजमाइए। सबसे पहले उन चीजों को देखें जो आपके पास हैं, अपने जूते, कपड़े, बैग वगैरह। क्या आपके पास इसे इस्तेमाल करने के लिए काफी चीजें हैं? क्या आपके कबर्ड में बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया है जिन्हें साफ करने की जरूरत है? अपने सामान को उन चीजों के हिसाब से अलग करें जिनकी आपको जरूरत है और जिनकी जरूरत नहीं है। दूसरा, उन चीजों को जाने दें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। लाइफ में आपको बहुत कम चीजों को इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। आप एक जोड़ी जूते, 3 शर्ट और कुछ पैंट्स के साथ भी रह सकते हैं। उन चीजों को न रखें जिनका आप फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं करेंगे। कम चीजों के साथ सिंपल लाइफ जीने से आपको दौलत के प्रति अपने लगाव को कम करने में मदद मिलेगी। तीसरा, अपना पैटर्न बदलें। चीजों का ढेर लगाना बंद करें और पहले 2 स्टेप्स को मन लगाकर फॉलो करें। जब
लगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे सामान का ढेर हो गया है, तो अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए टाइम निकालें और उन चीजों से छुटकारा पाएं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। इस आदत को डेवलप करने से आप जो चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से सोच सकेंगे। आगे आने वाले टाइम में आप कुछ टाइम और रिसोर्सेज भी बचा सकते हैं। लीव योर कंफर्ट जोन। सक्सेस ग्रोथ के साथ आती है। सक्सेसफुल लोगों ने अपनी बुरी आदतों से बाहर निकलना और अच्छी आदतों को डेवलप करना सीखा है, लेकिन ग्रोथ के लिए कुछ खोने की जरूरत होती है। आपको जो रिस्क और मौके दिखाई देते हैं उन्हें आपको हैंडल करना चाहिए, भले ही आप उन्हें लेकर अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। सभी सक्सेसफुल लोगों ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही कुछ अचीव किया है। ये सक्सेस के लिए आम जरूरतों में से एक है। इससे बाहर निकलकर ही आपको नई नॉलेज और स्किल्स हासिल होते हैं जो आपको सक्सेस के रास्ते में काम करने में मदद करते हैं। ज्यादातर लोग रिस्क लेना पसंद नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें बदलाव पसंद नहीं है। लोग तभी बदलते हैं जब उन्हें लगता है कि वो अपनी सिचुएशन को झेल नहीं पा रहे हैं। एक बुरे रिश्ते में लोग अपने पार्टनर को कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो एक दूसरे के आदी हो गए हैं। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द ये समझने की जरूरत है कि बदलाव सक्सेस का एक जरूरी हिस्सा है। आज जहां आप हैं अगर वहीं बने रहेंगे तो आप उस सक्सेस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जिसका सपना आप देख रहे थे। सक्सेस आपके पास नहीं आएगी, आपको सक्सेस के लिए काम करना होगा। इन टिप्स को अप्लाई करें और अपना कंफर्ट जोन छोड़ें। अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करें और देखें कि आपके डर और चिंताएं कहां से आती हैं। ढूंढ निकालें कि आपको सबसे ज्यादा क्या डराता है। एक बार जब आप उस डर को ढूंढ लेते हैं तो आप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को संभाल सकते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए आपको सही फैसले लेने की भी जरूरत है। वो रिस्क उठाएं जो आपको लगता है कि इसके लायक है। देखें कि आपको क्या हासिल करना है और इससे आने वाले फर्क पर ध्यान दीजिए। क्या ये मुश्किलें आपको मिलने वाले रिवॉर्ड के लायक हैं? अगर जवाब हाँ है तो रिस्क लेकर इसके एक्सपीरियंस से सीखें। हैव करेज टू फेल। कुछ लोगों के फेल होने की वजह उनकी काबिलियत की कमी नहीं है, बल्कि इसकी वजह तो यह है कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं होते। अगर आप किसी से पूछते हैं कि उन्होंने अभी तक अपना सपना पूरा क्यों नहीं किया, तो उनमें से ज्यादातर कहेंगे कि वो उस बदलाव से डरते हैं जो उसे शुरुआत करने के लिए चाहिए। लोग रिस्क लेने से बचते हैं क्योंकि वो फेल होने से डरते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं क्योंकि ये सेफ और आसान होता है। लेकिन सक्सेस कंफर्टेबल महसूस करना नहीं होता है। सक्सेस कई तरीके से आती है। फेल होने के बावजूद आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो सबक आप एक्सपीरियंस से लेते हैं वो स्कूल में पढ़ाए जाने वाले लेसन के मुकाबले ज्यादा कीमती होते हैं। फेल होने के डर से खुद को रोकना बंद करें। लोग फेल होने से डरते हैं इसलिए नहीं कि वो इसे संभाल नहीं सकते, बल्कि इसीलिए कि वो डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ध्यान से सुने। जितना आप सोचते हैं दूसरे लोग आप पर उससे कहीं कम ध्यान देते हैं। हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि वो भूल जाता है कि दूसरे लोग भी मौजूद हैं। अपनी चॉइस पर भरोसा रखें और वो काम करें जो आप करना चाहते हैं। लोगों की बात सुनना बंद करें और अपने दिल की बात सुनना शुरू करें। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। गलतियां करने और फेल होने से घबराइए मत। आखिरकार फेल होना लाइफ का हिस्सा है और सक्सेस पाने का प्रोसेस है। इसकी प्रैक्टिस करें और सोच समझ कर रिस्क उठाएं। आपके कुछ न करने का हमेशा कोई न कोई कारण होता है। ये कुछ खोने या बुरा दिखने का डर हो सकता है। वजह जो भी हो उसे भूल जाएं। वो सभी रिस्क लें जो आपको लगता है कि इसके लायक हैं और इसके लिए खुद को अपनी लिमिट्स तक पुश करें। किसी नई चीज को एक्सप्लोर करें और सीखें कि आपको अपना रास्ता कैसे बनाना है। कई